फिल्मी दुनिया के दबंग सलमान खान की मुश्किलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। एक बार फिर से सलमान खान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल एक आरोपी ने जो खुलासे किए हैं वो सलमान को परेशान करने वाले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो सलमान खान पर हमला बाबा सिद्दीकी के पहले होना था, लेकिन सलमान की सुरक्षा को देखते हुए शूटर्स ने प्लान बदल दिया और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में सलमान खान जब पहुंचे तो उनके चेहरे पर किसी तरह की न तो शिकन थी न किसी तरह का डर था, मगर सच्चाई ये है कि सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सच्चाई ये है कि सलमान खान अभी भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। सच्चाई ये है कि बिश्नोई गैंग के गुर्गे अभी भी सलमान खान को लेकर साजिशें रच रहे हैं। सच्चाई ये है कि सलमान खान के सिर से खतरा भी टला नहीं है। सलमान खान की जान पर खतरा बरकरार है और ये नया खुलासा उस आरोपी ने किया है जिसे बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब जो खुलासा हुआ है उसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। तारीख 12 अक्टूबर। इसी तारीख को एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे वजह बताई गई थी कि सलमान के वो दोस्त हैं, इसीलिए बिश्नोई गैंग के दुश्मन हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद यही कहा गया कि सलमान से दोस्ती ही उनकी हत्या की वजह बनी। तब पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। इन आरोपियों के नाम थे धर्मराज कश्यप और गुरम सिंह। तीसरा आरोपी फरार हो गया था, जिसे बाद में बहराइच जिले के नानपारा से गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम था शिव कुमार। अब शिव कुमार ही पुलिस की हिरासत में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी से पहले सलमान खान को मारने का प्लान था। सलमान खान पर बाबा सिद्दीकी से पहले ही गोली चलनी थी। सलमान की सुरक्षा की वजह से कई बार प्लान फेल हुआ। सलमान को गोली मारने में विफल हुए तो बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया। बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को भी मारने का प्लान था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के कत्ल में जो शूटर्स अनमोल बिश्नोई ने हायर किए थे, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह, इन तीनों ने अब मुंबई क्राइम ब्रांच के इंटरोगेशन में बताया है कि न सिर्फ बाबा सिद्दीकी पर अभिनेता सलमान खान भी उनके टारगेट पर थे। उन्होंने रेकी भी की, वो सलमान खान के घर पर ही गए, पर वहां पर जो उन्होंने सुरक्षा देखी, जो पुलिस तैनाती देखी, उसके बाद उन्होंने सलमान को अटैक करने का प्लान कैंसिल कर दिया और सिर्फ बाबा सिद्दीकी पर हमला किया, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मृत्यु भी हो गई। ये खुलासा अब मुंबई क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी कर रहे हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब इस केस में, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में, MCOCA महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के सेक्शंस भी लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे टच में थे और अनमोल बिश्नोई ही उन्हें प्लान के बारे में बता रहा था। वो तो शुक्र था कि सलमान खान की सुरक्षा सख्त थी और सलमान खान सचेत, इसलिए शूटर्स उन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जब ये खुलासा हुआ है तो एक बार फिर से सिनेमा के सुल्तान को लेकर चिंताएं बढ़नी लाजमी है। हालांकि सलमान खान को सरकार की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा उनके अपने निजी सुरक्षा गार्ड भी हैं। एहतियात के तौर पर सलमान खान अपनी शूटिंग भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही करते हैं। मगर जिस तरह से आरोपी शिव ने खुलासा किया है, उससे समझना आसान है कि सलमान खान के सिर से खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो। सलमान खान की सुरक्षा Y कैटेगरी की है। इसके अलावा उनके साथ उनके निजी सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं। इसके बावजूद एक दिन पहले दादर वेस्ट में सलमान खान की शूटिंग के दौरान उनका सुरक्षा घेरा एक शख्स ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, जब उस शख्स को सलमान के सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उसने लॉरेंस के नाम की धमकी भी दी। सलमान खान का अपना स्टाइल है, अपना अलग स्वैग है। उनके एक एक सीन पर उनके चाहने वालों का दिल बल्लियों उछलता है। वो दबंग बनकर आते हैं तो सिनेमा हॉल में सीटियां बजती हैं। टाइगर बन के आते हैं तो उनकी आवाज से उनके चाहने वाले आवाज मिलाते हैं। सुल्तान बनकर आते हैं तो उनके फैंस पहलवानी करने लगते हैं। यूं समझिए कि हिंदी सिनेमा में सलमान का सिक्का चलता है।
लेकिन उन्हीं सलमान के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं, क्योंकि एक अनजान डर उनके साथ साथ चल रहा है। सलमान खान की सुरक्षा सख्त है। वो बेहद सख्त सुरक्षा घेरे में कहीं भी आते जाते हैं। बावजूद इसके बीते दिन तब हड़कंप मच गया जब मालूम चला कि एक शख्स ने सलमान का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि दादर वेस्ट में सलमान खान की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग देखने के लिए भी कई लोग मौजूद थे। खबर है कि इसी दौरान एक शख्स जबरदस्ती शूटिंग वाले इलाके में घुस गया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सलमान के सुरक्षा गार्डों ने जब उसे रोका तो उसने धमकी भी दी और कहा कि बिश्नोई को बोलूं क्या। बिश्नोई का नाम सुनते ही सुरक्षा गार्डों के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत इस शख्स को काबू में लिया और तुरंत शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बिश्नोई के नाम की धमकी देने वाले शख्स की पड़ताल हुई तो मालूम चला कि इसका नाम सतीश शर्मा है। ये जूनियर आर्टिस्ट है और सलमान का फैन है, इसीलिए ये सलमान खान से मिलना चाहता था और उनके साथ फोटो खिंचाना चाहता था। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जब इसे रोका तो गुस्से में इसने बिश्नोई का नाम ले लिया। अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इसमें बहुत से पुलिस अफसर, पुलिस कर्मी उनके साथ तैनात रहते हैं और उनके साथ एक एस्कॉर्ट व्हीकल भी रहती है। उनके घर के आसपास 3 चौकियां बना दी गई है और करीब 100-150 पुलिस बल उनके घर के आसपास तैनात है जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब से। इसके अलावा सादे कपड़ों में बिना वर्दी के पुलिसकर्मी पूरे एरिया में गश्त लगाते हैं। वो जहां पर भी शूटिंग करने जाते हैं वहां पर भी लोकल पुलिस वहां पर पहले उस एरिया को सैनिटाइज करती है, वहां पर चेक्स करती है और फिर उनकी जो पुलिस टीम है, जो एस्कॉर्ट की टीम है, उन्हें इन्फॉर्म करती है। और वो जब तक सलमान खान वहां पर शूट करेंगे तब तक वो टीम वहीं पर रहती है और उनके साथ जो टीम चलती है, एस्कॉर्ट की टीम, वो भी उनके साथ ही रहती है। अब ये सब होते हुए भी फिर भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होते रहता है। आपको बता दें, कल रात का हादसा है। दादर माटुंगा के पास सलमान खान शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त एक फैन जो अपने आप को जूनियर आर्टिस्ट कहता है, सतीश शर्मा उसका नाम है, उसको फोटो खिंचवानी थी। जब उसके साथ बाउंसर्स ने उसे रोका, उसे रोकने की कोशिश की, रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो उसने उनसे यह कह दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को बुला दूं क्या। इसको सुनते ही पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बेशक ये शख्स जूनियर आर्टिस्ट हो, मगर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बख्शी जा सकती, इसीलिए इसे तुरंत थाने ले जाया गया। सुरक्षा के सारे इंतजामात किए गए हैं। हर तरीके से सुरक्षा चेक की जा रही है। फिर से सुरक्षा का एक तरीके से रिकॉल किया जा रहा है पुलिस अफसरों की तरफ से, पर सुरक्षा जो थी अब भी वही है। सबको मालूम है कि लॉरेंस गैंग की निगाह में सलमान बसे हुए हैं और वो मौके की तलाश में हैं। याद होगा आपको, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जब सलमान खान बिग बॉस के सेट पर आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि वो बता नहीं सकते कि आजकल उनके दिन कैसे चल रहे हैं। उसके बाद जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की पड़ताल चल रही थी, उसी दौरान सलमान खान को धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया था और धमकी में कहा था कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी और 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा न करने पर उन्हें जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। धमकी देने वाले इस शख्स को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया था। धमकी देने वाले गिरफ्तार जरूर हुए हैं, मगर जिस तरह से सलमान पर खतरा है उसको देखते हुए सतर्कता बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने अपना दुश्मन नंबर 1 बनाया हुआ है और इसीलिए वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन समय समय पर उसके सुरक्षा कर्मी सलमान खान के घर की रेकी भी करते हैं और धमकियां भी भेजते हैं। सलमान को कई बार धमकी मिल चुकी है और तो और इसी साल अप्रैल के महीने में तो सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की अदावत पुरानी है। लॉरेंस ऑन कैमरा कह चुका है कि वो सलमान खान से बदला जरूर लेगा, क्योंकि लॉरेंस का मानना है कि सलमान ने काले हिरन का शिकार किया है और सलमान को माफी मांगनी पड़ेगी। लॉरेंस का यह वीडियो तो आपको याद ही होगा।
करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व। इस वीडियो के सामने आने के बाद सही मालूम चल गया था कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर सलमान खान है। इसके बाद तो धमकियों का सिलसिला ही चल पड़ा था। याद होगा आपको, जून 2022 में सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो उन्हें एक खत मिला था जिसमें उन्हें और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में लिखा था, तेरा मूसे वाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। इसके बाद सलीम खान ने अपने सुरक्षाकर्मी की मदद से पुलिस से संपर्क किया और बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया। पिछले साल मुंबई पुलिस ने फोन कर सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाले को हिरासत में लिया था। धमकी देने वाला 16 साल का एक नाबालिग था। उसने मुंबई पुलिस को एक कॉल के जरिए धमकी देते हुए अपना नाम रॉकी भाई बताया था। उसने कहा कि वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और 30 अप्रैल को सलमान को मार देगा। पिछले साल ही जोधपुर के रहने वाले धाकड़ राम ने सलमान के ऑफिशियल मेल पर 3 ईमेल किए थे। इसमें लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर 13 है, तो जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब पकड़ा तो दोनों ने खुद को सलमान का फैन बताया। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे। इस वजह से दोनों पर FIR भी दर्ज की गई। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे फायरिंग की गई थी। एक बाइक से आए 2 हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर पर ही थे। ये सब घटनाएं बताती हैं कि सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से तो अब किसी भी धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।